राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर विज्ञान की। स्वर विज्ञान मतलब कि एक पुस्तक है शिव स्वरोदय। उसमें आप स्वर के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। कोई प्रश्न पूछने आता तब भी अपन बता सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। और कोई पूछने आए कुछ भी तो आप स्वर के माध्यम से भी उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बता सकते हैं। पार्वती शिव जी से पूछती और शिव जी बताते रहते हैं उनको शिव स्वरों के विषय में। तो पुस्तक तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो मैं आपको कुछ इन चीज़ों को समझा दूंगा, उतने में भी आपको समझ में आ जाएगा, मेरा इतना सा मानना है। देखिए 3 नाड़ियाँ हैं, ठीक है। इडा, पिंगला, सुषुम्ना। स्वर है ये बाएं बाएं जो नाड़ी इसका नाम है इड़ा और दाहिनी जो है इसका नाम है पिंगला। जब इस बाईं नाक से यदि श्वास चल रहा है और ये बंद है तो अपन कहते हैं कि इड़ा चल रही है। अभी इड़ा नाड़ी चंद्रमा की नाड़ी, शीतलता की, है ना। और ये जब ये बंद हो जाए, ये चल रही है तो ये सूर्य की नाड़ी है, ठीक है ना। सूर्य का मतलब सूर्य संबंधित पिंगला नाड़ी है। यदि दोनों ही चल रही है मित्रों से समानता से, इसको अपन कह सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी भी संचलित है। तो प्राचीन ज्योतिष शास्त्र हुआ करते थे, जब प्रातः उठते ही यही देखते हैं कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, अभी कोई किससे श्वास आ रहा किससे नहीं आ रहा। उसी के अनुसार पैर धरती पे रखा करते थे पहले, तो सब श्वास पर पता करते थे। अभी जैसे कोई तो अब इसका उपयोग क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे चंद्र नाड़ी चल रही है तो शांति के जितने भी काम हैं, सौम्यता के, शीतलता के, कहीं जाना हो, कोई मीटिंग करनी हो, हैं, बड़े शांत सौम्य तरीके से जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे काम, उसके लिए यह सही है। कौन सी चंद्र नाड़ी चल रही है आपकी तो उसके लिए शुभ है मित्रों, वो काम करने चाहिए, ठीक है। सूर्य नाड़ी चले तो ये जठराग्नि को ज़्यादा प्रदीप्त करती है। भोजन कर लिया तो देखना फिर ये चलने लग जाएगी। पिंगला नाड़ी भोजन को पचाने का काम करती है। ये कोई आक्रमण हो, युद्ध हो, हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर आक्रामकता दिखानी हो, वो सब इसके अंदर। कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई लड़ने जा रहे हैं, कोई बाहर कहीं पर भी का व्यवसाय की दृष्टि से जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो सूर्य की नाड़ी ठीक रहती है और दोनों ही चल रही है। तब आप आध्यात्मिकता में जाइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इत्यादि के अंदर आप संलिप्त रह सकते हैं। तो इन तीनों नाड़ियों की अलग अलग चीज़ें बता रखी है शास्त्रों में। तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ जो है मित्रों बड़े महत्वपूर्ण की है। मैं थोड़ा सा आपको पुस्तक खोल लेता हूँ, उसमें और भी अच्छे से समझा रखा तो आपके क्या है कि जीवन में अच्छे से समझ सको आप, उसके लिए ही मैं चीज़ें बता रखा हूँ। तो कहा है कि जो इड़ा नाड़ी है, जो चंद्रमा की जो नाड़ी है ना, ये शीतलता, शांति और स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी गई है। और सूर्य की जो है ये नाड़ी उष्णता, ऊर्जा और पुरुष शक्ति का प्रतीक है। और सुषुम्ना के लिए मैंने आपको कहा है कि आध्यात्मिक उन्नति है। तो इसके कार्य क्या करने चाहिए, अलग अलग कार्यों के लिए शुभ बता रखा है इसमें। जैसे कोई तो ठंड है, जल पीना हो गया, लंबी यात्रा जाना हो गया चंद्रमा के लिए ये नाड़ियाँ। विद्या अध्ययन करने जाना होगा, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। विवाह के लिए हो गया, शांतिपूर्ण जो भी कार्य है, मांगलिक काम है, कोई भी पूछे तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। और सूर्य का जो मैंने बताया भोजन के लिए है, व्यायाम के लिए, युद्ध के लिए है, वाद विवाद के लिए है, कठिन शारीरिक परिश्रम हो गए इनके लिए ये है। और सुषुम्ना जो नाड़ी है ये ईश्वर आराधना के लिए, योग ध्यान के लिए। तो इनकी प्रकृति है, ठंडी तो चंद्र है, उग्र मतलब गर्म सूर्य है, और एक उदासीन जो सुषुम्ना है। इसमें तत्वों का भी वर्णन आता है, जो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना,
इनका भी इसके अंदर वर्णन आता है। तो बारी बारी से इनका भी पंचतत्व चलते रहते हैं, उदय होते रहते हैं। तो कहा करते हैं कि सुबह उठते समय अपन, मैंने आपको जैसे बताया है ना, तो नाक से पता करते हुए कौन सा चल रहा है, फिर उसी के अनुसार जमीन पर पैर रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जीवन, जो दिन का जो पूरा दिन रहता है, वो सकारात्मक व्यतीत होता है। भोजन के समय सूर्य की नाड़ी चलती है, तो भोजन कर लीजिएगा। जठराग्नि को तेज कर देती है, तो ज़्यादा जल्दी भोजन पच जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो उसके पहले भी आप ये देख सकते हैं कि मेरी नाड़ी कौन सी चल रही है। तो ये चीज़ें आप आराम से पता कर सकते हैं। ये पृष्ठ स्वर विज्ञान है, ये भी है ना। तो मैं आपको कुछ और, जैसे कोई तो पंच तत्वों का भी इसके अंदर रोल आता है मित्रों। अब जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछता है कोई भी, तो आप स्वर की स्थिति चेक कीजिएगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, ईड़ा चल रहा है या पिंगला चल रहा है। यदि प्रश्नकर्ता आपकी ओर खड़ा है और जिस ओर वह खड़ा है, इस साइड खड़ा है या इस साइड खड़ा है, जिस साइड में वह खड़ा हुआ उसी साइड का यदि दाईं ओर खड़ा है और पिंगला चल रही है, लेफ्ट बाईं ओर खड़ा है और ईड़ा चल रही है, तो समझ लीजिए उसका काम पूर्ण है। उसको बोल दो कि तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रश्न शास्त्र के अंदर भी यह चलता। और नाड़ी श्वास अवरुद्ध हो रही है, इधर खड़ा यही नाड़ी अवरुद्ध है, तो उसको मना कर दो कि भैया विलंबता है, असफलता की ज़्यादा संभावनाएं हैं, विफलता की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप ये भी पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई चंद्रस्वर शांति, विवाह, यात्रा, विद्या, गृह प्रवेश से संबंधित है। बायां स्वर उत्तर सकारात्मक बढ़िया रहता है। प्रश्न युद्ध यानी कि कोर्ट कचहरी में जाओ, आप प्रतियोगिता करो, भोजन कठिन पुरुषार्थ के लिए ये ठीक है। तो ये चीजें आप तो पता कर सकते हैं ना श्वास के माध्यम से भी। ठीक है। एक और आपको टिप्स में बता देता हूँ। यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और मन में कोई प्रश्न है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो घर से निकलते समय जो स्वर चल रहा है, ईड़ा चल रहा है या पिंगला चल रहा है, उसी पैर को आप बाहर रखना, दहलीज पर, चौखट पर, उसी से चलना, तो कार्य संपूर्ण होते हैं। ऐसा भी स्वर शास्त्र में बताया गया है। तो धन्यवाद मित्रों। स्वर शास्त्र की छोटी सी बारीक जानकारी मैंने आपको दी है। शिव स्वरोदय कभी समय मिले तो पढ़िएगा, अच्छी पुस्तक है। ठीक, धन्यवाद।